क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्पाइरल मॉडल विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। यानी आपको क्या करना है, स्पाइरल मॉडल के एक्सप्लेनेशन को देना है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को भी लिखना है। तो यहाँ पे डायग्राम आपको स्पाइरल मॉडल को बनाना है। बेसिकली स्पाइरल मॉडल का डायग्राम एक स्पाइरल वे में बनता है, तो यहाँ पे वही वे है, लेकिन इसको थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखा गया है क्योंकि वक्त की कमी थी थोड़ा सा, लेकिन चीजें बहुत सटीक तरीके से लिखी गई हैं। आप अच्छी तरीके से फिगर को बना लीजिएगा। मेनली पॉइंट आपके इस क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि स्पाइरल मॉडल इज बेस्ट विजुअलाइज्ड एज अ स्पाइरल विथ मेनी लूप्स। यानी जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है एक प्रकार का बेस्ट विजुअलाइज्ड होता है, जिसमें बहुत सारे स्पाइरल्स के बहुत सारे लूप्स होते हैं, जहां पे हर एक जो लूप होता है वो रिप्रेजेंटेट करता है फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को, और जो लूप होता है वो प्रोग्रेस करता है आउटवर्ड को, रिप्रेजेंटेट करता है इंक्रीजिंग कॉस्ट को, टाइम को और कॉम्प्लेक्सिटीज को। ओके, अब यहाँ पे आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पाइरल मॉडल, यानी कौन कौन से उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द स्पाइरल मॉडल प्रोड्यूस्ड बाय बैरी बोहेम इज अ risk driven process model that combines the iterative nature of prototyping with the systematic aspect of the waterfall model। यानी जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है वो प्रपोज्ड होता है बैरी बोहेम के द्वारा, और ये एक प्रकार का रिस्क ड्राइवन प्रोसेस मॉडल है जो कंबाइन करता है इटरेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग को एक प्रकार का सिस्टमेटिक एस्पेक्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल से। अब यहाँ पे मेनली 4 फेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। पहले आपका आता है प्लानिंग फेज, जिसमें प्लान किया जाता है कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो उसके अंदर 2 पॉइंट लिखा गया है। दूसरा आपका आता है रिस्क एनालिसिस, यानी अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके अंदर पॉइंट दिया गया। तीसरा आपका आता है इंजीनियरिंग फेज, जिसके अंदर डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज होता है, और चौथा आपका आता है इवेल्युएशन फेज, जिसके अंदर कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है। तो ये आपके फीचर्स पूरे हैं, और यहाँ पे एडवांटेज दिया गया है स्पाइरल मॉडल के, जिसमें सबसे पहला आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा आपका आता है कस्टमर फीडबैक, चौथा आपका आता है सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, और पांचवा आपका आता है रीयूज ऑफ प्रोटोटाइप्स। ओके, अब यहाँ पे डिसएडवांटेज की हम बात करें तो डिसएडवांटेज ये कि ये काफी महंगा होता है, यानी बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। दूसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, यानी इसका मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि नॉट आइडियल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, एंड लास्ट पॉइंट इज अनडिफाइंड। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट किया। थैंक यू।